नमस्कार, लाइव सीरीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दें और आपको पता भी है कि एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं किया गया है। हो सके तो आज लिस्ट जारी हो सकता है। इसके अलावा महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और खुद महुआ विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की भी चर्चा करेंगे और वहीं आपको बता दें तो आज जो है दूसरे चरण के नामांकन का दूसरा दिन है और ऐसे में कई उम्मीदवार जो है वो अपना नामांकन फॉर्म भी भरेंगे। और इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक तरफ तो सीट बंटवारा जो है एनडीए में तो हो गया है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम लोग पहले एनडीए की बात कर लें तो एनडीए ने आपने देखा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूले को सार्वजनिक कर दिया। टोटल जो 243 सीट है उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी 101 पर लड़ रही है, उसी तरह से जदयू भी जो है सो 101 पर लड़ रही है। ठीक आप देखिएगा कि तो उसी तरीके से आपको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं उनकी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी पार्टी 6-6 सीट बांट दिया है। उसी तरीके से केंद्रीय मंत्री जो हैं चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह जो है सो 29 सीट उनको आवंटित किया गया है एनडीए फोल्ड से। तो यह अब इसी को लेकर के जो सीट शेयरिंग का मसला है जो एनडीए में वही कहीं ना कहीं पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी लिहाज से बीते दिन ही 4 बजे की बात कही गई थी कि 4 बजे शाम को एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सो सूची जारी कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से प्रथम चरण का आप देख रहे हैं नामांकन किस तरीके से चल रहा है, अब वह भी समाप्त होने वाला है। ऐसे में अब जो पेंच है वह आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बैक टू बैक पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, वही समझने वाली बात है कि आप चिराग पासवान ने 29 लिया, चिराग पासवान की 29 सीट आवंटित किया गया। 5 पांडवों की बात कही जा रही है, लेकिन 5 पांडव या 5 उंगली पूरी मजबूती के साथ एकजुटता के साथ दिखाई पड़े तब तो यही तो यहाँ पेच फंस रहा है। और कई ऐसे कद्दावर चेहरे हैं जो एनडीए में वो उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको जो है सो सिटिंग गेटिंग गो नहीं हो रहा है। कई सारे सीट आपको हैं जो जिसमें आपको अभी उहापोह की स्थिति मची हुई है, बनी हुई है। कहा तो कई सीटों को लेकर के सार्वजनिक तौर पर, लेकिन हम लोग जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाएगा हम लोग नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोगों के पास में पुख्ता जानकारी है। इतनी बात जान के रखिए कि एनडीए में भी कई जो है तो सिटिंग एमएलए हैं वह बेटिकट हो रहे हैं, टिकट कट रहा है उनका। और एकदम मान के चलिए कि वह बेटिकट सिटिंग एमएलए की हम बात कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए बेटिकट हो रहे हैं एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में भी और जदयू में भी कुछ न कुछ इक्के दुक्के जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा या तो वो ये एक बड़ी बात है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो पेंच कैसे एनडीए का सॉर्ट आउट होगा यह देखने और समझने वाली बात है कि अब एनडीए क्या अपना रुख अख्तियार करता है। तो ये समझने वाली बात है। और आप देख भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई जो है सो उधर से जो पाला बदल का खेल हुआ था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय वैसे इस्तीफा और ज्वाइनिंग का काम जो है वो चल रहा है जी। तो सर, महागठबंधन जिसकी सीट शेयरिंग का पूरा पेच अभी फंसा हुआ है। मुकेश सहनी दिल्ली में है, तेजस्वी यादव दिल्ली में, कृष्णा अल्लावरू राजेश्वरम, सभी लोग दिल्ली में और मीटिंग जो है वो लगातार चल रहा है। देखिए, मीटिंग और सिटिंग ये मीटिंग और सिटिंग चलता रहता है, तभी कुछ कंक्लूजन भी निकलता है। लेकिन महागठबंधन में जो पेच है वह इतना उलझ चुका है कि आपने देखा और हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह वीडियो फुटेज आप निकाल लीजिए कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में बड़े बड़े दावे करते थे, वह दिल्ली रवानगी से पूर्व क्या कहा था कि बीमार हो गया, अस्वस्थ है। हाँ। और उसको स्वस्थ करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चिकित्सक है। अब कौन डॉक्टर से वो चिकित्सा कराएंगे कि वह इलाज होगा, यह समझने वाली बात है। क्योंकि वह बिहार में वह अपना पैर जमाए हुए थे, बिहार में वह फोकस थे। अब ऐसे में वहां पर पेंच ये उलझा हुआ है। अब वो उनका क्या डिमांड है डिप्टी सीएम का, कई सारी सीटें वह इधर उधर चाह रहे हैं। तो यह अब
महागठबंधन में भी अब बड़ा पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तेजस्वी यादव आप देख रहे हैं कि जो कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन करना चाह रही है, लेकिन यह झोल झाल जो हो गया, यह एक बड़ा मसला है। इस बीच में देखिए, आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के एक अलायंस पार्टनर है CPI-ML, जो भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, उनके पार्टी के कई सिटिंग MLA जो हैं, उनको जो है सो सिंबल दे दिया गया, सिंबल दे दिया गया। वो अपने क्षेत्र सिंबल लेकर टेंशन बढ़ा रहा है। हाँ, वो पीला लिफाफा उनके हाथ में है। यह एकदम ऑथेंटिक खबर है, ये बार जान लीजिए। अब इसी तरीके से आप देखिए, घोसी क्षेत्र में राहुल शर्मा जो बीते दिन शामिल हुए थे आरजेडी में, उनके लिए वो पेंच फंस गया। वहां से सिटिंग MLA हैं, उन्होंने अपना सिंबल ले लिया CPI-ML के। तो यह अब कैसे यह पेंच फंसेगा, कैसे ये होगा? अब राहुल शर्मा निश्चित रूप से लड़ेंगे। वह जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, पूर्व सांसद, बड़े और कई बार के विधायक रहे हैं। वह भी राहुल शर्मा भी MLA रहे हैं। तो अब वहां से लड़ेंगे तो यह पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है सो आपने देखा भी था कि बीते दिन JDU में प्रोफेसर अरुण कुमार जो एक्स MP जहानाबाद थे, उनके पुत्र भी लड़ेंगे, ऋतुराज। तो वह भी देखने वाली बात है कि वह घोसी से लड़ते हैं। तो यह पेच अब बड़ा ही उलझा हुआ है महागठबंधन का। हम जितनी बात को समझ पा रहे हैं, तो ये कैसे सुलझेगा, यह सबसे बड़ी बात है। और सिटिंग जो विधायक हैं RJD के, वह भी कहीं टकटकी लगा के देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। ये बड़ा अजीबोगरीब। नहीं तो निश्चित रूप से जितनी तैयारी आपको तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की ओर से था, वह एक आप समझ लीजिए कि NDA को लगातार चुनौती मिल रही थी। लेकिन अब जो ऊहापोह की स्थिति हो गई है, तो यह अब अजीबोगरीब स्थिति है। अब देखने वाली बात है कि अब लालू और प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, वह, उनकी पत्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, वह दिल्ली थे और बीते रात जो है सो शाम को वह लौट भी आए हैं। तो अब ये जो सॉर्ट आउट है, अब ये कैसे होगा, क्या होगा? लालू प्रसाद यादव स्वयं इसको ऑपरेशन करेंगे, स्वयं इसको देखेंगे। यह एक पेंच फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव दिल्ली में देर रात तक जमे हुए थे। वह तमाम जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो बड़े नेता हैं, उनसे लगातार संपर्क में है। अब देखने वाली बात है कि वहां पर क्या सॉल्यूशन निकला, क्या समाधान निकला, क्या कुछ होता है। और उस जो समाधान निकला, उस पर जो है सो तेजस्वी यादव आज क्या एक्शन और रिएक्शन देते हैं, क्या कुछ होता है, यह देखने वाली बात होगी। पूरे दिन आज इसी की चर्चा रहेगी कि क्या महागठबंधन सीट शेयरिंग करता है या नहीं करता है। वहीं NDA में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है। अगली खबर है सर, अमित शाह चुनावी माहौल में बिहार आ रहे, पटना आ रहे और 3 दिन तक रहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह भारतीय राजनीति के अभी नए धुरंधर, नए चाणक्य कहे जाते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वह एक बड़ा थिंक टैंक भी हैं। तो वो अमित शाह का 16 अक्टूबर को पटना आना, 16 से 18 तक रहना, और बिहार में जब आएंगे तो वह भाजपा, कह लीजिए भाजपा की जो पाठशाला लगाएंगे, उसमें जो कैंडिडेट्स होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उसको वह गुरु मंत्र देंगे, उसको जीत का एक तरीके से मंत्र देंगे कि कैसे आपको सीट निकालना है। तो कई, और अब उनके साथ में अमित शाह रहेंगे। उसके बाद देखिएगा कई बड़े नेताओं का दनादन कार्यक्रम भी, दौरा भी बिहार में होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो संकेत हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। जी, इसके अलावा सर, RJD से निकाले गए तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने भी जनशक्ति जनता दल जो उन्होंने पार्टी बनाई, उसके 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वह महुआ से लड़ने का चुनाव ऐलान कर दिया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि महुआ में डॉक्टर मुकेश रोशन है, वो RJD के सिटिंग MLA हैं। अब ये तेज प्रताप वहां जा करके महुआ में कौन सा गुल खिलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह देखने और समझने वाली बात है कि अब तक तो वह RJD के साथ थे, लेकिन जैसी पार्टी और घर से निकाला गया बायाप्ता, उसके बाद से वह अलग से वह पार्टी का गठन हुआ। तो वो पार्टी का गठन किया। उसके बाद से वह कैंडिडेट उम्मीदवार भी दे रहे हैं। 21 उम्मीदवारों की सूची भी उन्होंने जारी कर दी है। स्वयं उन्होंने घोषणा कर दिया कि महुआ में हम चुनाव लड़ेंगे, महुआ से नॉमिनेशन करेंगे। तो वहां पर देखिए वह कितनी चुनौती दे पाएंगे डॉक्टर राकेश रोशन को, क्योंकि डॉक्टर राकेश रोशन ने काम किया है, सिटिंग MLA वहां पर बड़ा सारा काम किया है। और उतनी ही बात नहीं, इससे पहले
तेज प्रताप यादव भी वहां से एमएलए हुआ करते थे। जी। लेकिन अब जो पार्टी से, देखिए पार्टी का जो कोर वोटर है वह कितना चढ़ेगा तेज प्रताप यादव पर, कितना तेज प्रताप यादव को वोट देगा, कितना उनके पक्ष में जाएगा, यही देखने और समझने वाली बात है। तो यह एक निश्चित रूप से महुआ में वह क्या गुल खिलाएंगे या उनकी पार्टी क्या, 21 जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें 2 महिला भी हैं, अन्य जो है सो सामाजिक समीकरण का भी उन्होंने ख्याल किया है। तो यह अब इसी को समझना है कि तेज प्रताप यादव की अगला रणनीति, अगला कदम क्या होगा। जी, इसके अलावा सर आप चर्चा कर ले जनसुराज की, तो जनसुराज ने भी दूसरी लिस्ट बीते दिनों जारी कर दी है और अब तक 116 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार जो है वो उतारे जा चुके हैं। प्रशांत किशोर अपने आप में एक फैक्टर हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और घूम रहे हैं। देखिए, वो प्रशांत किशोर ने पहले सुपर 51 की लिस्ट जारी की थी, अब उसके बाद दूसरी लिस्ट उन्होंने 65 उम्मीदवारों की जारी की है। तो यही देखने और समझने वाली बात है कि उनके पहलवान कौन कौन है, ये पहलवान का क्या पेनिट्रेशन है, क्या समाज में उनको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि देखिए लड़ाई आमने सामने की हो रही है। तो अब प्रशांत किशोर की जनसुराज जो पार्टी है वह कहां तक काम करती है, कहां तक दिखाई पड़ता है, यही देखने और समझने वाली बात है। देखिए सूची तो सब लोग जारी कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने भी जारी किया अपनी नई पार्टी का 21, तो जनसुराज भी नई पार्टी है। तो ये अब समझने वाली बात है कि जनता किसको पर चढ़ती है, चढ़ने का मतलब किस पर वोट किस पर चढ़ता है। तो ये जनसुराज के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो ठीक है, आपने कहा 116 का अब तक लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन अब ये समझिए कि यह उम्मीदवार कहां तक पेनिट्रेट करेंगे। जी, इसके अलावा सर आज 14 अक्टूबर है, नामांकन का टाइम भी चल रहा है और आज कई जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन का फॉर्म जो है पर्चा भरेंगे। निश्चित रूप से देखिए, अब पहले चरण का भी समाप्ति की ओर है, तो वो पहले चरण के लिए भी नॉमिनेशन होगा और दूसरे चरण के नामांकन का, ठीक कहा आपने, आज दूसरा दिन है। तो ऐसे में अब जब अन्य जो पार्टी हैं जैसे कि जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया या कांग्रेस हो गया, इंडिया अलायंस या एनडीए की बात कर लीजिए, तो एनडीए में जो है सो अब अभी तक इस तरह से सुगबुगाहट नहीं, लेकिन अब आपको दिखाई पड़ेगा कि एनडीए में क्या कुछ होगा। ये नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया है उसमें स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि नॉमिनेशन जो है आज कई उम्मीदवार जो है वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें तो आपको पता होगा कि अनंत सिंह जो कि मोकामा विधायक हैं, उनके द्वारा भी आज का ही डेट नॉमिनेशन के लिए कहा गया है। इसके अलावा पूरी रात में, बीते दिनों पूरी रात में तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग का मुद्दा और पेच कितना सुलझाया है उसको लेकर भी आज लिस्ट जारी होगी और तमाम खबरें हम आपको लाइव सीरीज पर ब्रेकिंग दिखाएंगे। इसके अलावा अमित शाह जब बिहार आएंगे तो क्या कुछ होगा, वो तमाम अपडेट हम आपको देंगे। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा में तेजस्वी यादव और मुकेश रोशन को कितना डैमेज करेंगे, इन तमाम खबरों पर आप बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।